क्या भारत में सच में जॉब्स की कमी है, यानी ये सच बोल रहे हैं? या हम खुद को उन जॉब्स के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं? 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग 27% पॉपुलेशन यूथ यानी युवा वर्ग की, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है और फ्यूचर कहे जाने वाले युवाओं की आने वाले दिनों में हालत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 युवा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इन 83 लोगों में से ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं। मतलब जो कभी बच्चों से कहा जाता था कि पढ़ लिख लोगे तो फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, आज उन पढ़े लिखे लोगों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम वही घिसी पिटी बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, जो इस समय ऑपोजिशन का मेन मुद्दा बना हुआ है, जिस पर ये लोग रूलिंग पार्टी बीजेपी को घेर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ही क्लियर कर दें कि हम किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में बात होगी उस रिपोर्ट की जिसने पूरे देश को झटका दे दिया है। और ये झटका क्या है और क्यों है, इस बारे में भी जानेंगे। रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा है। देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी साल 2000 के मुकाबले अब डबल हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। साल 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई है। आप समझ सकते हैं कि गैप कितना बड़ा है और कितना खतरनाक, कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की भी, वो भी उसमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10th किया हुआ है। अब बात आती है कि आखिर जब युवा पढ़े लिखे हैं तो उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक है और इसे देश की इकोनॉमी के लिए एक प्रॉफिट की तरह देखा जाता है। लेकिन ILO की इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि अधिकतर युवाओं में जरूरी स्किल्स की कमी है। अभी आगे जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आप सोचेंगे, क्या कर रहा है देश का युवा? रिपोर्ट में भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी के अभाव के बारे में बताया गया है। यही वजह है कि उन्हें जॉब मिलने में मुश्किल आ रही है। बताया गया है कि 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में मैथ्स के फॉर्मूला लगाने में असमर्थ है। 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट्स में पाई गई। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, जो न तो कोई नौकरी कर रही हैं और न ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही है। ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4% है, जबकि पुरुषों की मात्र 9.8%। यानी बेरोजगारों में महिलाएं लगभग 95% हैं। आने वाले दिनों में भारत का युवा बेरोजगार न हो, इसके लिए चेताया तो गया ही है, साथ ही इससे बाहर निकालने का हल भी बताया गया है, जिसे अपनाकर हम हमारे यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। चलिए पॉइंट वाइज उन सॉल्यूशंस को समझ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना होगा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर जोर देना होगा, साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को सपोर्ट करने की जरूरत है। यूथ के लिए जिन सेक्टर्स में ज्यादा उम्मीद है उनमें इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में भारत में प्रवासियों, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर दिया है। बाकी पॉलिटिकल स्पीचेस और स्लोगन्स में तो देश के युवा को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए ही जाते हैं, लेकिन अब जरूरत है उन वादों और घोषणाओं को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने की, अगर देश के भविष्य को बचाना है। आप हमारी इस बात से किस हद तक सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।